हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन का एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो पहला पार्ट था, जो पहला लेक्चर था, वो था आपका सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे कि एक जनरल ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल जिसके अलग अलग तरीके से कितने मेथड हो सकते हैं वो हमने देख लिया। इन सर्कल वाला, सरकम सर्कल वाला, बेस और हाइट दी होगी तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। लेकिन अब जो हम सीखने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन किनका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की अलग अलग किस्मों की जो एरिया है वो कैसे निकाला जाता है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए ये एक ट्रायंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री रहता है। जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका अगर एरिया निकालना होता है तो सबसे पहले देखेंगे एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, और 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये एक तो पीजीटी थ्योरम के थ्रू अगर हमें कोई दो साइड्स गिवन होती है तो हम पीजीटी थ्योरम लगाते थे, पाइथागोरस थ्योरम, उससे आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते थे। यानी कि हम वो फार्मूला होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये भी हम करते थे, तो ये आज भी आपका यूज़फुल रहेगा इन क्वेश्चंस में। लेकिन हर बार दो साइड होगी और आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए पीजीटी थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए बच्चों मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट, वो करवाने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि ट्राइंगल्स में, राइट ट्राइंगल में ये जो तीन साइडों का जो पेयर होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का, इसमें कुछ गिने चुने ट्रिपलेट्स हैं। इनमें से गिने चुने इन तीन साइडों का एक कॉम्बिनेशन है जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आइए उन ट्रिपलेट्स को करते हैं ज़रा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है आपका, एक है आपका ट्रिपलेट 3 4 5। तो मोस्टली जो ट्रिपलेट्स आपका इन दोनों में से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर होगा और 5 इसका हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चे, जो लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की वो होगा। यानी कि अगर आपको एक साइड 3 दी है, दूसरी 4 दी है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो इसलिए जो थर्ड साइड होगी वो आपकी क्या होगी, 5 होगी। तो ये इस तरीके से पेयर जो होने चाहिए ना, ये पहले से आपको पता होने चाहिए, जिससे आपको बार बार पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड ना निकालना पड़े। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है फेमस वो है आपका 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। उसके बाद है आपका 7 24 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसके बाद आपका है 9 40 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ये 4 इसके ट्रिपलेट हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, बट मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रिपलेट आपके ये भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये भी हो सकता है 8 15 17, ये भी एक ट्रिपलेट है। उसके बाद आपका 12 35 और 37। एक बच्चे और मुझे याद आ रहा है, एक ट्रिपलेट और है आपका, ये 11 60 61। ठीक है, 11 60 61, 11 60 61, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ये कुछ ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो लेकिन ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जो आपको आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो यही मोस्टली क्वेश्चंस में आपको देखने को
मिलते हैं। ट्रिपलेट की खास एक बात है कि अगर हम किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नया नंबर, जो नया ट्रिपलेट बनेगा, जो नई वैल्यूज़ आएंगी वो भी ट्रिपलेट होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये था 6, 8, 10, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, तो 12, 16, 20 ये भी क्या बन गया, ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, अब जैसे कि ये है आपका 3, 4, 5, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं इस पूरे ट्रिपलेट को, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 4 ज़ा 12, फिर 3 5 ज़ा 15, तो 9, 12, 15 ये भी एक ट्रिपलेट है। यानी एक ट्रिपलेट्स को हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू वैल्यूज आएंगी वो भी आपकी ट्रिपलेट ही होंगी। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल की 3 साइडों का पेयर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं मोस्टली। अब इसमें ज़रा एक इसको याद रखने का आ गया, कोई एक वैल्यूज़ ऐसी आ गई अगर आपको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ लॉजिक है। जैसे कि आपको मान लो कि ये एक तो ये याद करने हैं आपको, और अगर भूल भी गए तो भी हमारे पास कुछ ऐसे सर्टेन मेथड होते हैं जिसको अप्लाई करके हम ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर कोई भी ट्रिपलेट ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसका जो स्मॉलेस्ट साइड है वो अगर कोई ऑड नंबर है, जैसे कि ये मैंने जो लिखे हुई है ये सारे के सारे, इसमें अगर आप देखोगे तो जो स्मॉलेस्ट साइड है वो सारे क्या है, ऑड है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। आपको इसमें एक ना कॉमन चीज़ दिखाई देगी, जैसे ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9, और बाकी दो जो साइड्स होंगी ना उनका जो सम होगा वो 9 होगा। ध्यान से देखो, बाकी जो दो साइड है 4 और 5 इनका सम 9 है, और इनका डिफरेंस देखो ज़रा, इनका डिफरेंस देखो ज़रा, डिफरेंस इसका 1 होगा दोनों का। अब देखो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और अगली दो साइड 12 और 13 होगी, क्योंकि 12 और 13 का सम 25 होता है, और दोनों का डिफरेंस भी 1 होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये है 7 है, 24 है, 25 है, आपको बस देखना है 7 का स्क्वायर 49, और आपको चेक करना है कि अगली दो साइड्स का 49 है सम, भाई 25 और 24 का सम 49 ही होता है, और दोनों का डिफरेंस 1 है, बिल्कुल है, तो यानी कि ये भी एक ट्रिपलेट है। अब 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81, तो बाकी जो दो साइड्स होंगी उनका सम 81 होगा, और दोनों का डिफरेंस 40 और 41, उनका डिफरेंस 1 है। तो आई बात समझ में। इस तरीके से आप उन 3 साइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये ट्रिपलेट है कि नहीं। ट्रिपलेट अगर हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये तीनों साइड्स किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरीके से जैसे ये 6, 8, 10 है, अगर ये इवन नंबर्स इसकी साइड जो है वो अगर स्मॉलेस्ट है, जैसे यहाँ पे 6 सबसे छोटी साइड है और ये क्या है, इवन है, और ये 8 भी इवन है, ये 12 भी इवन है, तो सबसे छोटी साइड अगर आपकी इवन है तो क्या होगा, ऑड वाली समझा दी। अब इवन वाली देखो, समझो ध्यान से। देखो भाई, जब भी आपको इस तरीके का ट्रिपलेट निकालना है, अगर पहली वाली साइड या स्मॉलेस्ट साइड उसकी क्या है, अगर ऑड है, तो आपने ये जो पहली साइड यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने पहला ट्रिपल लिया, पहली साइड 6 है, तो इसको पहले आपने आधा करना है। ठीक है, 6 का हाफ किया तो कितना आता है, 3, तो इसका अब स्क्वायर लेना है आपको। 3 का स्क्वायर 9, तो अगली दो साइड्स होंगी वो एक 9 में +1 करके बनेगी, यानी कि एक 10, और एक उसमें 9 में 1 माइनस करके बनेगी, 8 में 1 माइनस, 9 में 1 माइनस किया तो 8, यानी अगली दो साइड्स एक 8 और एक 10 होगी। चलिए दोस्तों, एक बार और देखिए ज़रा, अगला ट्रिपलेट देखें ज़रा। अब नेक्स्ट ट्रिपलेट है ये वाला 8, 15, 17। मैंने देखा सबसे छोटी साइड 8 है, इवन है, तो मैं क्या करूँगा, इस 8 का हाफ करूँगा। 8 का हाफ करूँगा तो 4, इसी 4 का स्क्वायर लूँगा 16, तो मेरी जो अगली दो साइड होगी, इस 16 में +1 करूँगा तो 17, इस 16 में एक कम करूँगा तो 15, तो अगली दो साइड एक 15 और एक 17 होगी।
आप देख सकते हैं। आगे देखो ज़रा, 12, 35, 37। तो पहला जो डिजिट है, पहले जो नंबर है वो इस ट्रिपलेट का वो सबसे छोटा और साथ में ऑड है। तो भाई हम क्या करेंगे, इसी 12 का पहले तो हाफ करेंगे। अगर इवन नंबर से स्टार्ट हो रहा है, छोटा नंबर इवन है साइड अगर, तो उसको पहले हम हाफ करेंगे। तो 12 को हाफ किया 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो अगले जो दो साइड्स होंगी वो 36 से एक कम होगी, एक ज़्यादा होगी। 36 से एक ज़्यादा 37, 36 से एक कम 35। तो अगली दो साइड 35 और 37 होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आप तीन साइडों से को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट हैं या नहीं है। ठीक है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब इसका एरिया देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ठीक उसी तरीके से है जिसमें हमें बेस और आल्टीट्यूड दिया होता था, है ना, यानी 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो यहाँ पे भी बस यही है कि 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, 1/2 और उन दो साइडों का प्रोडक्ट, यही इसका एरिया है। आइए क्वेश्चन करते हैं, आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे ज़रा। लिखा हुआ है साइड ऑफ ए ट्राइंगल 3, 4, 5, आपको एरिया निकालो। अब जिस बच्चे ने ट्रिपलेट नहीं पता, जिस बच्चे को ट्रिपलेट के बारे में नहीं पता, तो वो इन तीन साइड जो गिवन है 3, 4, 5, इनको सॉल्व करने में वो क्या लगाएगा, इनको सॉल्व करने में वो हीरोज फार्मूला लगाएगा। और आपको पता है हीरोज फार्मूला थोड़ा लेंथी कर देता है क्वेश्चन को। लेकिन 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट है, मैंने लिखाया था कि ये तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें हैं। तो फिर आपको इसका एरिया निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हीरोज फार्मूला लगाओ, राइट एंगल ट्राइंगल का भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3, 4, 5 क्या है बच्चे, ट्रिपलेट है। यानी ये आपका जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, वो आपका कितना है, 5। और आपको अगर बाकी दो साइड, एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको इसमें से एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 3 और हाइट 4 मान लो। तो 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, 3 दूनी 6 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है। ठीक है, अगर ये तीन साइडें अगर आपको पता नहीं होती कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तो फिर आप क्या लगा सकते थे, इसमें हीरोज फार्मूला लगा सकते थे। लेकिन वो थोड़ा लेंथी होता है, पहले एस निकालोगे तो फिर हीरोज फार्मूला लगाओगे, तो तब तक टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो ज़रा। अब ये देखो बच्चे, हमें ये दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीन साइड की रेशो दी हुई है। वैसे मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था 6, 8, 10, ये भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही तीनों साइड्स हैं। और अगर रेशो में है तो एक 6x है और एक 8x है और एक 10x है, यानी ये 6, 8, 10 के ही मल्टीपल हैं। अगर 6, 8, 10 आपके ट्रिपलेट हैं तो इसके जो भी मल्टीपल हैं वो भी क्या होंगे, आपस में ट्रिपलेट होंगे, है ना। सबको x से मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैंने बोला ट्रिपलेट्स को अगर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो ट्रिपलेट्स ही रहते हैं। तो 6x, 8x और 10x, ये जो तीन साइडें हैं ये भी आपस में ट्रिपलेट हैं, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड्स हैं। लेकिन हमें एरिया दिया हुआ है इसका 96 सेंटीमीटर। भाई सबसे बड़ी साइड जो होगी वो इसका हाइपोटेन्यूज होगी, बाकी दो साइड जो होगी वो एक परपेंडिकुलर हो सकता है और एक बेस हो सकता है। तो आइए एरिया निकालें इसका। एरिया जो होता है इसका वो आपको पता है कि 1/2 बेस इसकी 6x मान लो और हाइट इसकी 8x मान लो, या परपेंडिकुलर इसका 8x मान लो। अब एरिया तो गिवन है 96, तो एरिया की जगह 96, 2 इसको कैंसिल कर देता है, तो 3 × 8 यानी कि 24x स्क्वायर। 24 इसको 4 के साथ कैंसिल, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4, जिसका मतलब ये कि x की वैल्यू 2 है, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरी जगह जाएगा रूट बन जाएगा 4 के ऊपर, तो 4 के ऊपर जब अगर रूट है तो वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x आपका 2 आ गया। लेकिन आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, यानी 6x + 8x + 10x, तो ये आ गया 24x। तो x की वैल्यू 2 है, तो 24 × 2 यानी कि 48 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है
यहाँ पे बोला कि लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है जी, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 37 एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स अदर टू साइड्स, कह रहा है कि बाकी दो साइड्स कुछ भी हो सकती है, एक परपेंडिकुलर हो सकता है बेस, उनमें से कोई एक साइड या परपेंडिकुलर 12 है या बेस 12 है, तो हम किसी को भी मान लो 12, चलो मैं परपेंडिकुलर को 12 मान लेता हूँ। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, देखो एक बात तो ये है, इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर बच्चे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनमें ट्रिपलेट होना चाहिए। तो क्या मैंने अभी आपको बताया था कि एक 12, 35 और 37 ये ट्रिपलेट है, क्या मैंने आपको बताया था कि 12, 35, 37 ट्रिपलेट है। तो इसमें अगर दो साइड, एक 12 है एक 37 है, तो एक साइड क्या होगी 35, क्योंकि इन्हीं तीनों का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं होती अगर आपने ट्रिपलेट्स को दिमाग में बिठा लिया हुआ है, ठीक है। आइए देखें ज़रा, और वैसे भी कंफर्म भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका इवन नंबर है 12, तो पहले इवन नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हाफ करेंगे, 12 का हाफ 6, 6 का स्क्वायर लेंगे 36, तो 36 से एक एक कम होगा और 36 से एक एक ज़्यादा होगा, यानी कि 37 होगा, तो 35 और 37, ठीक है। अगली दो साइड्स ये होनी चाहिए, तो है। तो हमें इस ट्रिपलेट से कंफर्म हो गया तीनों साइडें, और हमें एंड द लेंथ ऑफ वन साइड 12, व्हाट इज द एरिया, और एरिया निकालना है। भाई एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर चाहिए, बेस 12 ले लो और दूसरा इसका परपेंडिकुलर 35, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दो इसको किसके साथ, 6 के साथ, 6 इंटू 3 18, 180 और ये आपका 30, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। बस इतना ही करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट ज़रा अगला क्वेश्चन देखें। देखो इसके साथ साथ ही आपको कोई भी इंसान, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नायब तहसीलदार का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, अगर इंटरेस्टेड है, तो वो हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकता है, ठीक है। और ये आपका जो बैच है ये बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है 16 जून 2025 को, और ये बिल्कुल फ्रेश और नया बैच रहेगा, ऑफलाइन बैच है, और इसमें उर्दू जो है ये इंक्लूड है। आपको अलग से कहीं उर्दू की ट्यूशन लगवाने की या अलग से कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बीच में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग फुल मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, स्टडी मटेरियल, लाइव डाउट सेशंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ में जो भी आप आज कोई भी क्लास अटेंड करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी ऐप पे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है भाई आपकी, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जो भी बंदे, जो भी स्टूडेंट्स, तो वो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म को फिल करिए, तो डेमो में अपीयर हो जाइए, फ्री डेमो क्लासेस हैं, ठीक है। और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको कोई भी क्वेरी है वो आपको पूरा सारी चीज़ें आपको बता देंगी। इसके साथ साथ आपको 10+2 लेक्चर की, कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है उसकी टेस्ट सीरीज़ खरीदने के लिए, आपके बहन भाई दोस्त कोई भी अगर इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, कॉमर्स, जियोलॉजी और इंग्लिश के जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो वो हमारी ऐप में इनके बारे में पूरी डिटेल्स ले सकता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो एक साइड नॉन इक्वल होती है, तो मैंने उसको मान लिया बी। तो इसमें अगर मैं सामने वाली साइड से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो बच्चे ये परपेंडिकुलर इस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी ये वाला हिस्सा b/2 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी b/2 हो जाएगा। अब इस एक छोटा सा, ये जो छोटा ट्राइंगल है इसको देखें ज़रा, इस छोटे से ट्राइंगल को देखें ज़रा। इस ट्राइंगल में मुझे, अगर इस ट्राइंगल की ये जो परपेंडिकुलर है यही तो ट्राइंगल की हाइट मानी जाएगी। अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है तो आपको ये दिख नहीं रहा, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकालने के लिए बच्चे इस छोटे से ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल हम बोल सकते हैं। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a है। तो आपको पता है ना
कि यहाँ पे अगर हाइट निकालनी है यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है और बेस भी आपके पास है b/2, ठीक है। तो जो आपका हाई हिपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है यानी a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी b/2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पीजीटी थ्योरम। लेकिन आपको h निकालना है तो h को रहने देते हैं, तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, और ये h के स्क्वायर के ऊपर से जब दूसरी जगह स्क्वायर जाता है तो वो रूट बनाता है, तो ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरीके से डिराइव है। और अगर आपको एरिया निकालना है, तो बच्चे एरिया जो होता है वो आपको पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है अगर, तो इसकी बेस b दी हुई है और हाइट आपने अभी निकाली कितनी, √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चे आपके पास ये जो एरिया का फार्मूला है ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी b/4 √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलिए इन दो फार्मूलों को याद रखना अपने एरिया और इसकी हाइट का। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो बच्चे यहाँ पे बोला हुआ है साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको गिवन है और आपको एरिया निकालना है, ठीक है। ये जो 2 इक्वल साइड्स है ये A है और ये नॉन इक्वल साइड है ये आपकी B है। तो आपके पास A भी है, आपके पास B भी है, और एरिया निकालने का फार्मूला आपने अभी पढ़ा कि जो एरिया है वो होता है b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट करीजिए, b की जगह 12 और अपॉन 4 √4 इंटू a का स्क्वायर, a यहाँ पे 10 है यानी 10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पे कितना है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये इसको 4 इसको 3 के साथ काट देगा 12 को, तो ये आएगा 3, ये आ गया 400, 12 का स्क्वायर 144, ये 3, ये 256 भाई 256 16 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट इसका 16 आ गया। तो 16 इंटू 3 यानी कि 48 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। बस फार्मूला याद रखना है आपने। इसी तरीके से बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15, ठीक है। कह रहा है कि भाई 2 इक्वल साइड्स हैं 15-15 की, और इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये आपने बिल्कुल पहली क्लास में मैंने बोला था कि जब भी आपको अगर कोई 2 साइड्स गिवन है और उसके बीच का एंगल आपको पास है तो हम उसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 b इंटू सी, और जो बीच का एंगल है उसका साइन थीटा, है ना। तो ये फार्मूला लगा के आप एरिया निकालते हैं जब 2 साइड गिवन होंगी और उसके बीच का एक एंगल, ठीक है। तो साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक जो एरिया का फार्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अप्लाई करते हैं यानी 1/2, तो जो 2 इक्वल साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट यानी 15 इंटू 15 इंटू साइन, दोनों के बीच का साइन थीटा लेना है एंगल का। तो 90 डिग्री है, तो साइन का 90 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के। तो ये 1/2 15 इंटू 15 225, साइन थीटा 1 के, तो ये आया 225/2, तो एरिया 225/2 ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट करें ज़रा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, बेस इसकी 18 दी हुई है और लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स आपको निकालनी है, ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी ए होगी, और इन दोनों की इनकी जो बेस है आइसोसेलेस की वो 18 दी हुई है, यानी एक साइड इसकी 18 दी हुई है जो नॉन इक्वल साइड है, ठीक है। यानी बी की वैल्यू 18 दी हुई है। तो आपको इन इक्वल साइड्स की लेंथ निकालनी यानी ए की वैल्यू निकालनी है। पैरीमीटर दिया हुआ है 50, तो बड़े आराम से हम बोल सकते हैं पैरीमीटर तीनों साइड का सम यानी कि a + a + 18 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। a + a ट्वाइस a, 18 उधर गया 50 में माइनस हो जाएगा, तो 50 में 18 माइनस करो तो कितना होता है आई थिंक 32, तो a की वैल्यू
32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16 आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वल साइड आपकी निकल गई 16। अगला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 90 दिया हुआ, बेस इसकी बोली है कि 1/4 टाइम्स ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। ठीक है, ये आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये है ये ए है, लेकिन बेस जो है वो 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स इक्वल साइड, इक्वल साइड कितनी ली है हमने, ए, इसके बराबर है। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 4 × 1 4 + 1 यानी कि 5/4 ए इसके बराबर है इसकी बेस। तो आपको इसी की लेंथ निकालनी है, यानी बेस को ही निकालना है, यानी 5/4 ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको पेरीमीटर जो दिया गया है 91, तो आपको पता है पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, यानी a + 5/4 a = 91 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4a + 4a + 5a डिवाइडेड बाय 4 = 91। 4 और 4 8, 8 और ये 5 13, तो 13a डिवाइडेड बाय 4 = 91। 13 7 = 91, ए अपनी जगह पे रहा, तो 7 4 दूसरी जगह चला गया, तो 28, ए की वैल्यू 28 आई है। आइए अब इस बेस की वैल्यू निकालें। बेस था आपका किसके बराबर, 5/4 ए के बराबर, तो 5/4 ए के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ 28, क्योंकि अभी मैंने निकाला, 4 इसको 7 के साथ, तो 7 × 5 35, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका अब आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह ही अगर इसमें भी हम सामने वाले वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, यानी ये हिस्सा a/2 हो जाएगा, ये भी हिस्सा a/2 हो जाएगा। अब आइए इसमें भी एक इस छोटे से ट्राइंगल जिसमें मैंने अभी स्टार बनाया है, इसका अगर मैं इस ट्राइंगल में, इस राइट ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है बीच में, तो इसमें अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ तो अब मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कि जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर है इस केस में, और परपेंडिकुलर पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में, हाइपोटेन्यूज में क्या है ए के स्क्वायर में मैं माइनस करूंगा बेस का स्क्वायर, भाई बेस कितनी है a/2 का स्क्वायर, है ना। आइए इसको सॉल्व करें। ये आपका आ गया √a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन 4, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 के ऊपर रूट है तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये 4a - 3a स्क्वायर, 4a - a स्क्वायर, ये आ जाएगा √3a स्क्वायर। a स्क्वायर से ऊपर भी रूट जब हट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन √3 के ऊपर रहेगा, तो ये आपका हाइट निकल गई। ठीक है, 3/2a। ओके, अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया इस पूरे ट्राइंगल का निकालने के लिए, एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं। बाई बेस इस पूरे ट्राइंगल की क्या है a, हाइट आपने अभी निकाली √3/2a, √3/2a, तो क्या ये आपका 2 × 2 4, यानी √3/4a का स्क्वायर नहीं बन गया। ठीक है, यानी ये फार्मूला नहीं बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के कुछ फार्मूले हैं जो आपको करने हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके फटाफट से। देखो पहला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ यहाँ पे कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट निकालनी है, तो हाइट का फार्मूला आपको पता है √3/2 × a, √3/2 a, यानी साइड की वैल्यू कितनी है 8, 2 इसको 8 को 4 के साथ, यानी 4√3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इसका आंसर है। भाई बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें ज़रा।
हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है तीनों, हाँ यार इधर 3 नहीं है, इधर ये √3 होगा, ठीक है, ये √3 होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखो आपको तीनों साइडों का सम दिया हुआ है, तीनों साइडों का सम इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए तीनों साइडों का सम 3a, और ये दिया हुआ 15√3 के बराबर, ठीक है। a की वैल्यू जो होगी वो होगी 15√3, लेकिन ये 3 जो था ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका, और ये इसको किससे कैंसिल आउट कर देगा 5 से, तो ये 5√3, ये a की वैल्यू आ गई। अब बच्चे आपको क्या निकालनी है, हाइट। हाइट का जो फार्मूला है बच्चे आपको, वो आपने पढ़ा था क्या, √3/2 a के बराबर, यानी √3/2 इंटू साइड, और साइड आपने निकाली है 5√3 दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया आपका a + a + a, ठीक है, 15√3, ठीक है। तो ये आ गया भाई आपका 15√3, तो इसको जब 3 गया तो ये 5 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 5√3 है, बिल्कुल h की वैल्यू भी हमारी √3/2a, √3/2 इंटू a, ठीक है। अब बच्चे ये √3 इंटू √3 3 के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर आया, 5 इंटू 3 15, है ना, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे √3 इंटू √3 बन रहा है, और कोई भी चीज़ 2 बार है वो रूट के बाहर आ जाएगी, यानी कि 3 बन जाएगी, तो इसलिए ये √3 और ये √3 इंटू √3 3 हो गया, और साथ में 5 था और नीचे 2, तो ये 15/2 यानी कि 7.5 बन जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अब ये बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके आप मुझे इसका जो आंसर है वो आप मुझे इस कमेंट में देंगे, ठीक है। तो आज इस सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम सर्कल और ट्राइंगल के मिक्स्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि दोनों के मिक्स हो जाएं, नहीं तो फिर सर्कल के ही अकेले जो क्वेश्चन हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जो भी प्रेप कर रहे हैं इसकी तो उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।